10 नवंबर को दिल्ली में हुआ एक कार बम धमाका, और इस धमाके की गूंज से भी ज्यादा तेज थी सरकार के एक बेहद सख्त संकल्प की आवाज। आज हम इसी संकल्प और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके असल मायनों को समझेंगे। तो इस पूरे मामले का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है हमारे होम मिनिस्टर के कहे हुए कुछ शब्द। ऐसे शब्द जिन्होंने सिर्फ जांच की दिशा ही नहीं, बल्कि शायद देश की सुरक्षा नीति का पूरा रुख ही तय कर दिया है। धमाके के दोषियों को हम नरक से भी निकालकर सजा देंगे। देखिए, ये शब्द सिर्फ कोई इमोशनल बयान नहीं है। जब देश के होम मिनिस्टर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक सीधा सीधा मैसेज होता है कि इस मामले में किसी भी हद तक जाने की पूरी छूट है। तो सवाल उठता है, भाई इतने कड़े शब्द ये बयान दिया कहाँ गया? क्योंकि किसी भी बात का असली वजन तो इसी से पता चलता है कि वो कहीं कहाँ गई है। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या रैली में दिया गया बयान नहीं था। नहीं, ये बयान दिया गया था नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में। ये वो फोरम है जहां केंद्र और उत्तर भारत के राज्य मिलकर सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर रणनीति बनाते हैं। मतलब यहां कही गई बात एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है। और जरा सोचिए, इस मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये सारे कितने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट राज्य हैं। तो इन सब के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के सामने ये संकल्प लेने का मतलब बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का केस नहीं है, बल्कि ये एक जॉइंट इंटरस्टेट मिशन बनने जा रहा है। तो ठीक है, बयान तो बहुत कड़ा था, लेकिन इसके पीछे असली एक्शन प्लान क्या है? चलिए सरकार का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है उसके मेन पॉइंट्स को जरा डिकोड करते हैं। यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये एक्शन किसी एक एजेंसी का नहीं है। ये एक मल्टी लेवल रिस्पॉन्स है। पहला, जांच तेजी से हो रही है और कई सस्पेक्ट्स पर नजर है। दूसरा, सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करेंगे ताकि साजिश की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सभी राज्यों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए सीधे निर्देश दिए गए हैं। ये दिखाता है कि सरकार इसे एक अकेली घटना नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती मान रही है। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि क्या हुआ और क्या कहा गया, पर अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? तो टॉप लीडरशिप से आई इस हार्डलाइन लैंग्वेज का असल में मतलब क्या निकलता है? इसके ना 3 बड़े सिग्नल हैं। ये तीनों पॉइंट्स ना आपस में जुड़े हुए हैं। समझिए, राजधानी पर हमला ये हमेशा से एक नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा होता है। अब इस पर सरकार की इतनी सख्त भाषा ये सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का सिग्नल है। और यही संकल्प आने वाले समय में होने वाली बड़ी कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों और शायद बड़े खुलासों की नींव रखता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सरकार का जो ये स्टैंड है उसे देखकर एक बात तो एकदम साफ है। जांच एजेंसियां अब सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं रुकने वाली, वो साजिश की जड़ तक जाएंगी, चाहे वो जड़ी देश के अंदर हो या सरहद के पार। तो तैयार रहिए, आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां और शायद कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। और हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। सरकार का ये जो नरक से भी निकालकर सजा देने वाला रवैया है, क्या ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक नए और ज़्यादा एग्रेसिव चैप्टर की शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में सरकार के एक्शन से ही मिलेगा।